Students, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about some special rules while changing into indirect speech from direct speech of affirmative sentences. Let's start. Few rules are very important here to change into indirect speech, because if you don't know these rules, you may have some mistakes while changing in indirect speech. Like first one is, sometimes nouns are used in vocative case in reported speech. Such nouns become object of reporting verb in indirect speech. Vocative case क्या होता है? जैसे हम अगर कहें रोहन give me a glass of water, तो here रोहन is used in vocative case. तो like the teacher said, राजू I shall give you a book. तो हियर जो राजू यहाँ यूज हुआ है यही नाउन वोकेटिव केस में है, क्योंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें यहाँ ना हम यूज करके इसको इस तरह से जब हम टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में या केस ऑफ एड्रेस के रूप में यूज करते हैं तब ये होता है राजू आई शैल गिव यू अ बुक। और इन सच केसेस राजू, राम या यहाँ पे माई सन्स जो हैं इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लाइक टीचर टोल्ड राजू, अब सेड है, चूँकि सेड हमारा सेड में रहता है, लेकिन चूँकि यह वोकेटिव केस में है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यह सेड जो है टोल्ड में चेंज हो जाएगा। द टीचर टोल्ड राजू दैट आई शैल, अब आई को चेंज करेंगे टीचर के अकॉर्डिंग ही, और शैल चेंज इनटू वुड पास्ट फॉर्म। तो राजू टीचर टोल्ड राजू दैट ही वुड गिव हिम, यू चेंज होगा इस जो है राजू के अकॉर्डिंग, तो हिम अ बुक। Next, the teacher said, Ram, I am pleased with you. The teacher told Ram that he was pleased with him. My sons, said the old farmer, I am planting these trees for you. Old farmer ने कहा, My sons, I am planting these trees for you. So the old farmer told his sons that he was planting those trees for them. तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स रहा जिसमें जो वोकेटिव केस में नाउन यूज होते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट, if terms of address is used in reported speech, such expression can be changed into object of reporting verb or can be written as using addressing as. इससे पहले हमने बताया कि terms of address अगर यूज हो तो उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, या फिर हम इसको addressing as करके लिख सकते हैं डिफरेंट वे में। The old woman said, Children, I am pleased with you. तो the old woman told द चिल्ड्रेन दैट शी वॉज प्लीज्ड विथ देम। अब यहाँ चिल्ड्रेन को जब हम ऑब्जेक्ट बना दिए तो टोल्ड हुआ, लेकिन इसी तरह से अगर कुछ ऐसे जो एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिवल वर्ड्स यूज हुए हैं तो उसके इसमें कैसे लिखते हैं? जैसे नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तो एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय। अब देखो एड्रेसिंग एज यहाँ इस बीच में डॉट डॉट का सेंस, यहाँ कोई ना कोई वर्ड्स क्या होंगे? प्लेस होंगे। एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय द मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। तो इस तरह से नॉटी बॉय ये टर्म्स ऑफ एड्रेस है जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो इस ऐसे ही टर्म्स ऑफ एड्रेस को हम जो है चेंज कर देते हैं एड्रेसिंग एज को यूज करते हुए। नेक्स्ट, माई डियर डॉटर सेड सी आई शैल टीच यू संस्कृत। अब इसी को माई डियर डॉटर, देखो अब इसको जो हम ये नहीं चेंज कर दिया है एड्रेसिंग एज का यूज करते हुए, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, शी सेड दैट शी वुड टीच हर संस्कृत। तो कब हमें इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करना, कब हमें इसको एड्रेसिंग एज का यूज करके चेंज करना है, इट मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड। The president said, Ladies and gentlemen, I should thank you all. The president addressed as ladies and gentlemen and said that he would thank them all. So these are the different expressions which are changed into as a object of reporting verb or can be changed into such expressions using addressing as. Next, नीड नॉट रिमेन्स अनचेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। नीड नॉट कभी भी जब यूज होता है, कुछ ऐसे मॉडल्स है जो चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा अनचेंज्ड होते हैं। ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो देयर नाउ, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीड नॉट गो देयर देन। प्लेस टाइम चेंज हुआ तो नाउ देन में चेंज हो गया। नीड नॉट रिमेन्स नीड नॉट। मस्ट इज जनरली चेंज इनटू हैड टू। मस्ट जो होता है वो जनरली हैड टू में चेंज हो जाता है।
sometime it remains unchanged, sometime it's changed. He said I must go, he said that he had to go. लेकिन अब must को कब नहीं चेंज करते? If must express any laws or principle, permanent orders or expectation etc in reported speech, it remains same in indirect speech. must अगर किसी नियम को, किसी थ्योरीज को, किसी सिद्धांत को बताता हो, किसी परमानेंट ऑर्डर को बताता हो, या कोई एक्सपेक्टेशन जो है हमारा उसको बताता हो, तो उस केस में मस्ट रिमेन्स सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच टू. ही सेड स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. अब ये क्या है? ये प्रिंसिपल, ये ओबे करने वाली ये रूल्स है, ये हमारे क्या है? कल्चर हैं. तो ही सेड दैट स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स. ही सेड आई मस्ट लीव टुमारो. अब ये क्या है कि यह एक्सपेक्टेशन है. ही सेड दैट ही मस्ट लीव द नेक्स्ट डे. द पुलिसमैन सेड पैसेंजर्स मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन. The policeman said that passengers must not cross the line. तो ये must का और need का यूजेस रहा कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं. नेक्स्ट, if reported speech express state of a person or thing, it remains same in indirect speech. अगर किसी अवस्था का बताया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा हो, तो वह भी क्या होते हैं? सेम होते हैं. जैसे राम सेड ही वाज रेडी, तो यह ऑलरेडी पास्ट में है और यह स्टेट है कि वह रेडी था. तो राम सेड दैट ही वाज रेडी. He said I lived many years in China. He said that he lived many years in China. If there are many simple past tense in reported speech, only first simple past tense is changed into past perfect tense, others remain unchanged. एक ही सेंटेंस जो कई सारे क्लॉजेस से मिलके बना, छोटे छोटे कई सारे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस हो, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट सिंपल पास्ट को ही हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, बाकी को हम सेम एज इट इज रहने देते हैं. लाइक ही सेड, देखो, आई फिनिश्ड द नॉवेल 2 days एगो. आई देन गेव इट टू रमेश हु केप्ट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब देखो यहाँ पे आई फिनिश्ड फर्स्ट, देन आई गेव इट सेकेंड एंड हु केप्ट इट थर्ड. तो 3 सिंपल पास्ट यूज हुए हैं. लेकिन अब हम जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सिर्फ आई फिनिश्ड को ही चेंज करेंगे. ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द नॉवेल 2 days बिफोर, देन ही गेव इट टू रमेश हु केप्ट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो ये एक्चुअल में हमारे डायलॉग्स जो होते हैं या पैराग्राफ्स जो होते हैं, जब उसको चेंज करना होता है तो इस तरह से यूजेस होता है. जब हम सिंपल सेंटेंसेस को, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव जब ऐसे खत्म कर लेंगे, तब डायलॉग्स और हम पैराग्राफ्स पे आएंगे कि कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं. इफ वर्ड्स लाइक वेल, यू सी, एटसेट्रा आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, सच वर्ड्स आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच. बात करने के टाइम पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हम करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिर्फ हमारे एक्सप्रेशंस को बेहतर बनाने के लिए करते हैं. उसका यूजेस हम जब इनडायरेक्ट वे में करें तो वह होता नहीं है. तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं. लाइक माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज. माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ प्राइज. तो हियर वेल, यह हमारे एक्सप्रेशंस को बेहतर बनाने के लिए यूज किया गया है जो हम कह रहे हैं. इनडायरेक्ट स्पीच में इसका कोई यूजेस नहीं होता, तो इसलिए इसको हटा देते हैं. माई मदर टोल्ड राम दैट शी वुड गिव हिम अ प्राइज. द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स. आपको भी कभी स्कोल्ड करते हैं फादर, मदर, पेरेंट्स, तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह का कोई यूजेस नहीं होता है. तो इस जो यू सी है इसको भी हटा देंगे. द फादर सेड दैट ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स. नेक्स्ट, if past tense is used in conditional sentences to express unreal or imaginary situation, such unreal past tense is never changed into indirect speech. conditional sentence जो हमारे होते हैं, जो कि उसमें हम अनरियल पास्ट टेंस को यूज करते हैं, यानी इमेजिनरी सिचुएशंस को बताते हैं, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो ऐसे सेंटेंस को अनचेंज रखते हैं. लाइक इफ आई वर मिलेनियर आई वुड बाई एन आइलैंड. तो अब यहाँ पे इफ आई वर, इफ माई कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम. तो ये अनरियल सेंटेंस है, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन यह एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मेरा कॉलेज जो है कि हाउस में, मेरे हाउस के पास होता तो मैं हमेशा टाइम पे होता. ये है नहीं, लेकिन अनरियल कंडीशन है. तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? सारा सेड दैट इफ हर कॉलेज वर नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम. तो यहाँ पे देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, यह सेम एज इट इज जो है रखा गया है. सिर्फ वर्ड शोइंग जो यहाँ पे प्रोनाउंस हैं वो चेंज किए गए हैं कुछ, बाकी
और वैसे आई वुड की जगह सी वुड हो गया है, बाकी सेम ऐसे यूज है। नेक्स्ट, if thanks or thank you, hope, feel, welcome etc is used in reported speech, such verbs are changed into reporting verb। मीन्स कुछ ऐसे verbs होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में यूज होते हैं, लेकिन उनको जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब बन जाते हैं। लाइक थैंक्स या थैंक यू है तो हम इसको थैंक्ड में चेंज कर देते हैं, होप है तो होप्ड में, फील है तो फेल्ट में, वेलकम है तो वेलकम्ड में, ऐसे ही रिपोर्टिंग वर्ब बन जाते हैं। लाइक द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुल्ली थैंक्ड द मास्टर फॉर हिज हेल्प। अब थैंक यू यहाँ सेड टू की बजाय हम जो है कि चेंज कर दिए इसको किस में, थैंक्ड में। आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड। सेड की जगह हम फील, एक क्या है हमारा ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है, वर्ब ऑफ इमोशंस है, तो इसी फील को हम क्या किए, फेल्ट रिपोर्टिंग वर्ब बना दिए। आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड। ही सेड आई होप माय फ्रेंड विल कम टुडे, ही होप्ड। अब यहाँ सेड है, इसको हटा करके और इस होप को हम क्या किए, वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब बना दिए। ही होप्ड दैट हिज फ्रेंड वुड कम दैट डे। माय फ्रेंड सेड टू मी वेलकम, आई एम हैप्पी टू सी यू। माई फ्रेंड सेड टू मी को, अब यहाँ पे क्या किया, सेड टू को चेंज कर हटा दिया और वेलकम को वेलकम्ड बना दिया। माई फ्रेंड वेलकम्ड मी एंड सेड दैट ही वॉज हैप्पी टू see me। So these were the different special rules that are used to change into indirect speech. If you have any confusion, feel free to ask me through Google Classroom. Exercise, practice questions related to these topics sent to you through Google Classroom. Thank you for watching.